परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने वाले हो सकें। और विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं ईसीसी कॉलेज के लिए कि परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष इस महाविद्यालय के ऊपर बनी हुई है कि आने वाले समय में भी परमेश्वर अपने कार्यों को इस विद्यालय के द्वारा से पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा होने वाला हो सके और इस संस्था से जुड़े हुए हर एक सदस्य सदा सर्वदा प्रभु में आशीषित होने वाले हो सके। पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसने दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाहिने हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की, परमेश्वर ने चाहा कि हर एक व्यक्ति बुद्धि और समझ और ज्ञान को प्राप्त करे और उसमें बढ़ते चले जाएं। और हम यही प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि ईसीसी के द्वारा से, संस्था के द्वारा से बुद्धि और समझ और ज्ञान में वृद्धि हो सके। जितने लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, उनका मार्गदर्शन होने पाए और उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा से सदा सर्वदा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जा सके, और लोगों के माध्यम से, जितने लोग यहाँ पर कार्य करते हैं उनके माध्यम से शिक्षा की वृद्धि हो सके और लोग अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सदा जीवित परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं बड़ी दीनता नम्रता पूर्वक। पिता, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाले करुणामय परमेश्वर हैं, और आप ऐसे समय को हमें देते हैं कि हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, आपका धन्यवाद करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब इस संसार में रहते हुए प्रभु ने शिक्षा दी, लोगों ने उन्हें गुरु समझा और गुरु के पास में उन तमाम शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आए, लालायित हुए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, भिन्न भिन्न संस्थाओं के लिए जो आपके नाम से चलाई जाती हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के लिए। पिता, प्रभु परमेश्वर, जबकि आपका ठहराया हुआ स्थान है, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों से पिता आपके लोग प्रभु परमेश्वर आकर अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम उन सभी लोगों के लिए जिनके माध्यम से इस कॉलेज की स्थापना हुई है, हम उनके जीवनों के लिए, उनके महान कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं इस कॉलेज के चेयरमैन के लिए, हमारे प्रधानाचार्य के लिए, प्रिंसिपल डॉक्टर एस मोजेस के लिए, वाइस प्रिंसिपल मिसेस शोभा मेसी के लिए, तमाम फैकल्टी मेंबर्स के लिए, सभी स्टाफ के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं कि आपके आत्मा के मार्गदर्शन में ये सभी जिन्हें आपने अपने अधिकार को दिया है,
अपनी अगुवाई दी है पिता। प्रभु ये आपकी अगुवाई में बढ़ सकें, आपके कार्यों को पूरा कर सकें और पिता परमेश्वर इनके माध्यम से ये संस्था और भी आगे बढ़ने पाए। पिता हम प्रार्थना निवेदन करते हैं सभी शिक्षण गणों के लिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए। पिता प्रभु परमेश्वर होने दीजिए कि वो पिता परमेश्वर एक ऐसे वातावरण में आगे बढ़ सके जिससे इनका आने वाला भविष्य अच्छा हो सके, उज्जवल हो सके और ये एक सुंदर भविष्य को प्राप्त करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं हर एक शिक्षार्थियों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर आते हैं। पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करें ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि हो सके और ये प्रभु परमेश्वर हर समय पिता परमेश्वर आपकी निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर हर प्रकार की बुराइयों से आप इन्हें बचा के रखें। पिता परमेश्वर हम एक बार फिर से प्रार्थना निवेदन करते हैं और आपके अनुग्रह और आपकी दया को मांगते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर आप दया करें, सहायता करें, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, अपने प्रेम से प्रोत्साहित करें। पिता प्रभु परमेश्वर आपकी आशीषें बनी रहे, आपका मार्गदर्शन बना रहे। पिता परमेश्वर जिसके माध्यम से इस कॉलेज पर और इसमें कार्य करने वाले हर एक सदस्य पर, इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले हर एक छात्र छात्राओं पर सदा सर्वदा आपके अनुग्रह की दृष्टि हो सके, आपका मार्गदर्शन हो सके, आपकी आशीषें हो सके और ये बढ़ते चले जाएं और आप में उन्नत होते चले जाएं। पिता हर एक बात में धन्यवाद देते हैं और प्रभु परमेश्वर हम आपके प्रिय पुत्र के नाम से सभी को आशीष देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, इसी विश्वास से हम मांगते आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। A very hearty and a warm welcome to each one of you to the online induction assembly video of Union Christian College Prayagraj for the session 2020 and 21. Today is a very important day for each one of our newly admitted students. And we, the college fraternity, hope and pray that your stay of 3 years in an undergraduate course or 2 years in a postgraduate course will be a very meaningful and a blessed time for each one of you. Through the entire course of this online induction assembly video, we will give you a virtual tour of the college so that you get a feel and an idea of the college that you have joined. We will introduce you to some of the highlights of the college. Some college officials, including the Honorable Principal, will address you and apprise you of the best practices being followed in the college. Through these discourses, you will get an idea of the various facilities and opportunities that are waiting for you, and the college choir will render the very melodious college song, popularly known as the Mahavidyalaya Geet, which beautifully highlights our aspirations and our values. So come on and enjoy this video, and we hope and we pray that you will get a fair idea of the college that you have joined. And let me remind you that this video is an in-house production of the Center for Media and Performing Arts of our very own college. So welcome to Union Christian College and happy watching. दिए
यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में सभी नवागंतुक छात्र एवं छात्राओं का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज निहायत ही खुशी का दिन है, जबकि इतने सारे छात्र छात्राएं कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मन जो है बहुत खुशी से भरा हुआ है और अब आप यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के परिवार के सदस्य हो गए हैं। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है, वर्षों पुराना है। इसकी स्थापना 1902 में एक अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च के मिशनरी थे जिनका नाम था रेवरेंड डॉक्टर आर्थर हेनरी यूइंग। उन्होंने इसकी स्थापना की। वो इस कॉलेज को 1902 में जमुना के किनारे पर स्थापित किए और इसके पहले प्रिंसिपल भी वो बने। और उस समय इस कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई की शुरुआत की गई थी। 1906 में सर्वप्रथम यहां से एमए का पहला बैच बाहर निकला। यूइंग आर्थर एच यूइंग साहब जो थे वो इस कॉलेज के प्राचार्य रहे और 1912 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उस समय तक इस कॉलेज का नाम इलाहाबाद क्रिश्चियन कॉलेज था, लेकिन उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इसका नाम बदल करके यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज कर दिया गया और तब से आज तक ये इसी नाम से जाना जाता है। 1922 तक ये कॉलेज एक महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1923 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्ट के तहत
सारे डिग्री कोर्सेज को विश्वविद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया और तब ये कॉलेज एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में बदल गया और तब से 1950 तक ये एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में रहा। तत्पश्चात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फिर से कॉलेजेस को डिग्री कोर्स देने का प्रोविजन शुरू किया और फिर से ये कॉलेज एक डिग्री कॉलेज के रूप में जाना जाने लगा और इसमें बीए तथा बीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी गई। उसके साथ साथ इंटरमीडिएट सेक्शन भी इसमें चलता रहा, लेकिन बाद में इस इंटरमीडिएट सेक्शन को जमुना इंटर कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। 1994 में पहली बार कॉलेज को ऑटोनॉमी प्रदान की गई, स्वायत्तशासी इसको बनाया गया और तब से आज तक ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप में जाना जाता है। लंबे प्रयास के बाद 1916 में कॉलेज में फिर से एमए और एमएससी की पढ़ाई शुरू कर दी गई और तब से अब तक ये कॉलेज में एमए है और एमएससी है। इसमें जो अलग अलग संकाय है वो है कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और शिक्षा संकाय। इतने के साथ ये कॉलेज इस समय अग्रसर होता चला जा रहा है। इस महाविद्यालय में आए सभी छात्रों का हम फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप इस कॉलेज में आए। आपने कहीं भी गलती नहीं की कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे थे जो निराश हो गए जिनको कि इस कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उनका मेरिट नीचे था। हम चाहते हैं कि जो आप इस कॉलेज में आए हैं, इस समय एक पेंडेमिक चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ आपकी शुरू हो जाएंगी 9 तारीख से और कुछ ही दिनों में यदि सरकार परमिट करेगी तो कैंपस में भी आपकी पढ़ाई जो है शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरीके से बाकी सारे क्लासेस की चल रही हैं, आपकी भी जो है ये 9 तारीख से शुरू हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि आप इस कॉलेज के मोटो को ध्यान में रखें जिसमें लिखा हुआ है स्टडी टू शो दाई सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड। अपने को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। जब हम इस संसार में आए हैं तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है। हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने वाले हो सकें, लेकिन प्यारे बच्चों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। हम एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर लाइफ की परिभाषा पूछी जाए तो वास्तव में लाइफ की कोई परिभाषा है नहीं, जीवन की कोई परिभाषा नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी एंड सोल। जीवन जो है वो शरीर और आत्मा का मिलन है। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी, ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। उसी तरीके से आपके जीवन में आपका जो एक अच्छा आचरण है, जो आपका एक अच्छा व्यक्तित्व है, अगर वो आपके जीवन से अलग हो जाएगा तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम आपसे सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, इस देश के एक अच्छे नागरिक बनिए, ताकि हमारा देश और भी अधिक ऊंचाइयों तक बढ़ता चला जाए। हम धन्यवाद देते हैं उन गार्जियंस का जिन्होंने इस कॉलेज को चुना ताकि उनके बच्चे आ करके इस कॉलेज में अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। इस कॉलेज के मोटो को सदा अपने ध्यान में रखिएगा कि हमको अपने आप को सिर्फ इस संसार में ही नहीं, लेकिन इस संसार के बाहर ईश्वर की नजरों में भी ग्रहण योग्य अपने आप को बनाना है। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अब अपने जीवन में सदा सदा आगे बढ़ते चले जाएं। अंत में हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। इस एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारे लोग जुड़े रहे, जिन्होंने अपना बहुत सारा योगदान दिया है। हम सबका धन्यवाद करते हैं और विशेषकर उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आज इस दिन को दिखाया
कि हमारे तमाम बच्चे इस कैंपस में आकर के पढ़ेंगे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। 118 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित महाविद्यालय यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के कुल सचिव के रूप में सत्र 2020-21 में विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले समस्त प्रवेशार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुल सचिव का जो कार्यालय है वो महाविद्यालय में प्राचीन जो भवन है टुकर हॉल उसी के बगल में स्थित है और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि जब तक आप इस महाविद्यालय के छात्र हैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण इसी कार्यालय के माध्यम से हो पाएगा। कोई भी आवेदन पत्र आपको देना है वो आप रजिस्ट्रार कार्यालय में ही जमा करेंगे और इस महाविद्यालय में 4 अधिकारी हैं जो कि फॉरवर्ड करने के आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक और संयुक्त कुल सचिव। तो ये 4 लोग हैं, इनसे आप अपना आवेदन पत्र फॉरवर्ड करवाकर और रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर दें। वहां आपको बताया जाएगा कि कितने दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। आपको मार्कशीट में कोई संशोधन कराना है, नाम में कोई परिवर्तन कराना है, गलत हो गया है, या विषय परिवर्तन कराना है या संकाय परिवर्तन कराना है, इस सब के लिए आवेदन पत्र आपको कुल सचिव कार्यालय में ही जमा करना होगा। तो आपसे ये अपेक्षा है कि महाविद्यालय की वेबसाइट को आप निरंतर देखते रहें और कुल सचिव कार्यालय में जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसको भी आप समय समय पर देखते रहें, जैसे कि किसी भी सूचना से आप वंचित न रहें और जो भी अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उसका पूर्ण लाभ आप उठा सकें। आप सबके लिए जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है वो भी रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से ही हो पाता है और जब आप वहां इससे संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो वहां शकील अहमद एक असिस्टेंट हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे कि आपको स्कॉलरशिप का कैसे आवेदन करना है और कब तक स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आपको इन 3 सालों में जो स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा करना है, तो जो कोर्स वर्क है, जो एकेडमिक प्रोग्राम है, उसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा। आपका ये पूरा कोर्स अंडर ग्रेजुएशन का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है, जिसको चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली कहा जाता है। ये सेमेस्टर प्रणाली का उन्नत रूप है, जहां पर आपके प्रत्येक घंटे जो आप अध्ययन करते हैं उसका आकलन क्रेडिट के माध्यम से किया जाता है और 60 मिनट का जो एक पीरियड है, 1 घंटा है, अगर आप किसी भी कोर्स को 60 मिनट के घंटे के हिसाब से 15 घंटे आप पढ़ते हैं या आपको पढ़ाया जाता है तो वो 1 क्रेडिट के बराबर माना जाता है। तो पूरा आपका स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वो 6 सेमेस्टर में विभाजित है और प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक 3 विषयों का अध्ययन करना है और इन 3 विषयों में 2-2 प्रश्न पत्र होंगे। जब आप 5th सेमेस्टर में आएंगे तो एक विषय आपको छोड़ देना होगा और आप 2 ही सब्जेक्ट्स अपना रिटेन करेंगे और फिर उन दोनों सब्जेक्ट्स के 3-3 पेपर 5th और 6th सेमेस्टर में हो जाती हैं। हर एक पेपर 2 क्रेडिट का होता है और उसके साथ ट्यूटोरियल्स या प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो 1 क्रेडिट का है। इस तरीके से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप 6 पेपर पढ़ रहे हैं तो 3 क्रेडिट का एक पेपर हुआ तो 18 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। और इस महाविद्यालय का एक जो वैशिष्ट्य है, उल्लेखनीय विशेषता है, वो यह है कि थ्योरी पेपर्स और कोर सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ ही साथ प्रत्येक सेमेस्टर में
आपको कुछ एड ऑन कोर्सेज भी पूरे करने होंगे और जिनकी जो परीक्षा है वो भी करवाई जाती है, जिसका मूल्यांकन ग्रेड के अंतर्गत किया जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 कोर्सेज आपको पूरे करने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस है और दूसरा स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ये क्रमिक रूप से साइंस और आर्ट्स में ये दोनों कोर्स चलते हैं। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स करना होगा। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का एक कोर्स है और आर्ट्स के बच्चों के लिए जनरल साइंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोर्स पूरा करना है। इसी तरीके से जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तो वहां 2 विकल्प हैं जिनको कि हम लोग स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं उनको हम एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज कहते हैं और थर्ड से लेकर के फिफ्थ सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं उनको स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज कहा जाता है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 कोर्सेज हैं, इनमें से आपको एक चुनना होगा। जब आप सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स करना होगा और वो आपके सब्जेक्ट से ही जुड़ा होगा। जो 2 सब्जेक्ट्स आपके हैं उसमें से एक सब्जेक्ट का आपको स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स करना होगा। तो ये तो आपके कोर्स के बारे में एक जानकारी है और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो 2 तरह से हैं। कुछ को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कहा जाता है और कुछ को नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसी तरह आर्ट्स फैकल्टी में साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सेमेस्टर में आपको थ्योरी पेपर्स के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का चयन आपने किया है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि हर एक सब्जेक्ट का 50 नंबर का होगा और अगर आपने नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चुना हुआ है तो उसका ट्यूटोरियल्स करवाया जाता है और हर एक पेपर 25-25 नंबर का होता है तो एक सब्जेक्ट 50 नंबर का है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल 50 अंकों का है और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूटोरियल्स है और यह ट्यूटोरियल्स भी रिटन परीक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। तो इस तरीके से इस महाविद्यालय में रह करके आपको अनेक प्रकार के कोर्सेज पढ़ने का अवसर मिलेगा जिसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और शायद मेरी समझ से उत्तर प्रदेश का एकमात्र ये संस्थान है जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चला रहा है। तो सेमेस्टर सिस्टम तो हमारे यहाँ है ही है, उसके साथ साथ एक नया सिस्टम भी है जिसमें आपको तमाम एड ऑन कोर्सेज करने का अवसर प्राप्त होता है और जो अंकों का विभाजन है तो थ्योरी पेपर 75 अंकों का होगा और हर एक पेपर का जो ट्यूटोरियल्स है वो 25 अंकों का है। तो क्योंकि 2 पेपर्स आपके होते हैं तो 50 अंकों का ट्यूटोरियल्स है और वही 50 अंकों का प्रैक्टिकल भी आपको करवाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों की अपेक्षा है कि इस महाविद्यालय में आप जितने भी दिन रहें आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। एनसीसी के रूप में, एनएसएस के रूप में, तरुण शांत सेना के रूप में, विभिन्न विषयों में जो एसोसिएशंस बने हुए हैं उसके माध्यम से आपको डिबेट में भाग लेने का, कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लेने का, ऐसे कंपटीशन में भाग लेने का तमाम अवसर आपको प्राप्त होता है और आपको साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए भी और आगे की जो रिसर्च है उसके लिए भी आपको यहीं से तैयार करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से आपका महाविद्यालय में जो स्नातक के दौरान 3 वर्ष आप रहें
वो आपका लाभप्रद हो, शिक्षाप्रद हो और आपका सर्वांगीण विकास इस महाविद्यालय के परिसर में हो सके। आपसे अपेक्षा है कि जब आप इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिए हैं तो इस महाविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, उसको आप बरकरार रखेंगे और कहीं से भी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में आप लिप्त नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कुल सचिव कार्यालय में मुझसे संपर्क कर सकते हैं और भी अन्य अधिकारी हैं जो समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना के साथ धन्यवाद। Respected principal, heads of departments, deans of faculties, coordinators of programs, and faculty members, dear students, it is my proud privilege to welcome all the newly admitted students of this college today. मैं ये बताना चाहता हूं सभी छात्रों को जिन्होंने इस कॉलेज में 20-21 के सत्र में प्रवेश किया है कि आपने एक ऐतिहासिक और गौरवमयी संस्था में प्रवेश लिया है। आज आपका नाम इस संस्था के 118 साल के इतिहास में जुड़ गया है। मैं यहां पे डॉक्टर एडीएम डेविड एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूं और यह मुझको दायित्व दिया गया है कि मैं आपको यहां पे होने वाली परीक्षाओं के बारे में जानकारी दूं। परंतु उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। यह वो कॉलेज है जहां पे आपकी सारी छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का मौका दिया जाएगा। आप चाहें तो खेलकूद में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, आप चाहें तो डिबेट्स में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और अन्य कई ऐसे आपको मौके मिलेंगे जहां पे आप अपनी प्रतिभाओं का बहुत अच्छी तरीके से दर्शन दिला पाएंगे। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस संस्था में कोई छात्र ये ना सोचे कि मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है। सभी के पास प्रतिभा है। भगवान ने सबको कोई ना कोई प्रतिभा दी है। उसको सही समय पे पहचानना और उसको सही समय पे निखारना ये सबसे अहम और सबसे अनिवार्य है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है आपके लिए। उसको मैं थोड़ा सा संशोधित भी करूंगा कि आप उस बात को अच्छी तरीके से समझें। बाइबल से ली गई कहानी है ये। एक बहुत सफल बिजनेसमैन एक लंबी यात्रा पे जा रहा था। व्यापारी था और एक लंबी यात्रा पे जा रहा था अपने पानी के जहाज में। उसने अपने घर में जो सेवक काम करते थे उनको बारी बारी अपने पास बुलाया। सबसे पहले सेवक को उसने 10,000 रुपए दिए और कहा कि लो संभाल के रखो और जैसा हो सके इसका इस्तेमाल करो। उसने झुक के सलाम किया, चला गया। फिर दूसरे सेवक को बुलाया, उसे 5,000 रुपए दिए और वही बात कह के उसे भी लौटा दिया। तीसरे सेवक को बुलाया, उसे मात्र 1,000 रुपए दिए और कहा जाओ अच्छी तरीके से रहना और मैं जब लौट के आऊंगा तब मैं तुम लोग से दोबारा बात करूंगा। वो अपनी यात्रा पे चला गया। कई महीनों बाद वो लौट के अपने घर आया तो उसने अपने पहले सेवक को बुलाया, कहा कि मैंने तुम्हें जो पैसा दिया था
उसका तुमने क्या किया? तो उसने कहा, मैंने उसको शेयर्स में, मैंने उसको भिन्न कंपनियों में और कई जगह उसको इन्वेस्ट किया, और जो आपने 10,000 रुपए दिए थे वो आज 1,00,000 रुपए हो गया है और आपको वापस दे रहा हूं। व्यापारी बहुत खुश हुआ, कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अक्लमंदी से अपनी पूंजी को व्यय किया। दूसरे सेवक को बुलाया, कहा, तुमने क्या किया 5,000 रुपए से? कहा, मालिक, मैंने 5,000 रुपए को कुछ कुछ जगहों पे लगाया और उससे हमने कुछ कमाई करी। वो 5,000 रुपए आज 25,000 रुपए हो गए हैं और ये लीजिए आपके पास समर्पित है। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि तुमने पैसे को 5 गुना बढ़ा दिया। फिर तीसरे सेवक को बुलाया, कहा कि मैंने जो तुम्हें 1,000 रुपए दिए थे वो क्या हुआ उसका? कहा, मालिक, वो 1,000 रुपए सुरक्षित रूप से रखा हुआ है, ये लीजिए वापिस। अब देखो बेटा, सारे सेवकों में जो सबसे अच्छा सेवक था वो था जिसने अपनी प्रतिभाओं का सबसे बढ़िया तरीके से उपयोग करके पैसे को 10 गुना बढ़ा दिया। इसी तरीके से सभी में, आप सब में कोई ना कोई प्रतिभा है। आप उन प्रतिभाओं को निखारिए और अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को 10 गुना, 5 गुना बढ़ाइए जब तक आप इस कॉलेज में आप रहते हैं। उस तीसरे सेवक की तरह मत होइए कि भगवान ने जो आपको प्रतिभा दी है वो आपके अंदर रह जाए और आप उसका कोई इस्तेमाल न कर पाए, तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। सफल जीवन के लिए अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए, उनको बाहर निकालिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। मेरे ख्याल से ये छोटी सी कहानी से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। मैं एक चीज सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि यहां पे इम्तिहान होते हैं। आप सबको भी एक सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन देना है। उस सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में आपको अच्छी तरीके से पास होना है। पास होने के लिए यहां पे ऑनलाइन एजुकेशन है, जिसके बारे में डॉक्टर जस्टिन मसीह आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और जब ऑनलाइन क्लास आप करेंगे, आप नॉलेज बढ़ाएंगे, आप साथ ही साथ अन्य किताबों को, अन्य रेफरेंस बुक्स को भी कंसल्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके गुण किस तरीके से रात दूनी है, दिन चौगुनी रात दूनी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं, खूब मेहनत करिए। जब आप इम्तिहान दे लेंगे तो आपके 3 पेपर्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं। उन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास होना चाहिए। मगर मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, घबराने की बात नहीं। आप फर्स्ट सेमेस्टर जब देंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर देंगे, और सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब आपका रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार होगा और उसमें मालूम पड़ता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में दोबारा बैठ पाएंगे बैक पेपर। मगर ध्यान दीजिए, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपका ईयर बैक हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि तीनों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करिए और आप अपने माता पिता के और उन तमाम लोगों के सपनों को साकार कीजिए जिन लोगों ने अपनी आंखों में आपकी ऊंचाई के सपने देखे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इम्तिहान ये तो आपके सब्जेक्ट्स का हो गया। इसके अलावा कॉलेज में कुछ अन्य प्रोग्राम चलते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश है, एनवायरमेंट एजुकेशन है,
फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी के छात्र एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ेंगे और उसका इम्तिहान देंगे, और बीए के छात्र स्पोकन इंग्लिश पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये समय आपको दिया जाएगा कि आप स्पोकन इंग्लिश का क्लास करिए, और स्पोकन इंग्लिश का क्लास करने के बाद आप अपने लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जिसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वो इम्प्रूव करिए कि आप कल जब किसी इंटरव्यू में जाएं तो आप बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि कई तरीके की गतिविधियां हो सकती हैं जो आपको क्लास के बाहर लाने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगी कि चलो भाई इसमें शामिल हो जाओ, चलो भाई चाय पी लो, अरे चलो भाई यहां चले जाओ। आप अपने आप पे संयम रखिएगा, आप क्लास को मत छोड़िएगा। आप देखिएगा कि आपके एग्जाम्स जो होते हैं मुख्य रूप से उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वही क्वेश्चंस आते हैं जो क्लास में डिस्कस हुए हों। इसके बाद मैं आपसे फिर एक चीज कहूंगा, सारे अनुशासन अपने ऊपर रखिएगा, गलत आदतों से अपने आप को बचा के रखिएगा, गलत लोगों से दूर रहिएगा और अच्छी तरीके से यहाँ पे अपना समय काटिएगा। आपको मालूम होना चाहिए ये कॉलेज कुछ समय पूर्व मात्र एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज था। यहाँ मात्र आपको बीए या बीएससी की उपाधि मिलती थी, मगर अब जो लड़के बीए यहाँ से कर चुके, बीएससी कर चुके, वो यहाँ से बीएड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीएड कोर्स है। वो यहाँ से एमए भी कर सकते हैं, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चलता है। हमारे पास कम से कम 14-15 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है, और उसके आगे भी आपके लिए एक और रास्ता खुला है। जो छात्र और हायर स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिसर्च की फैसिलिटी भी दी गई है। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको रिसर्च कराने की अनुमति है, और मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, वहां पे पिछले साल 7 लड़कों ने रिसर्च ज्वाइन करी है भिन्न शिक्षकों के साथ, और वो अपनी पीएचडी की उपाधि भी पाएंगे। तो आज आप एंटर कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग एज एन अंडर ग्रेजुएट, बट यू कैन लीव दिस कॉलेज एज ए डॉक्टरेट। मैं आप सभी का एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहूंगा समय रहते इस वेबसाइट को, कॉलेज की वेबसाइट को जरूर देखिए। हर रोज कम से कम एक बार देखिए। सारा काम इस वेबसाइट ने कराया आपका। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, ऑनलाइन फीस पेमेंट हुआ, सारा काम इस वेबसाइट से हुआ। आगे भी सारी बातें आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएंगी, इसलिए आप वेबसाइट को जरूर देखिएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस के संपर्क में रहिएगा, और अगर मुझसे या कभी ऐसा कुछ हो कि मुझसे कोई काम पड़े या कोई क्वेरी हो, तो आप अपनी क्वेरी, आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में डाल दीजिएगा और वो मेरे तक पहुंच जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आपका यहां पे 3 साल का या 5 साल का या 7 साल का स्टे बहुत बहुत अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू। A very hearty good morning to each and every one of you. My name is Justin Masih and I am currently serving as Associate Professor of Chemistry at the Ewing Christian College, Prayagraj. It is my proud privilege to address you as the Chairman of Admissions for the session 2020 and 21. At the very outset, I would like to thank God Almighty for His grace and for His mercy that He bestowed upon each one of us, even as we started the process of admissions, and we have now successfully culminated it. I also want to put on records my deepest sense of appreciation and gratitude to our most respected chairman, the Right Reverend Dr.
Peter Baldev, the chairman of the Ewing Christian College Society, for his constant guidance and support, and for his prayers and blessings that have enabled each one of us to move on and begin this new academic session. I also want to thank our Honorable Principal, Dr. Arun Moses, for his cooperation, for standing with me, and for all his guidance and his support that he has offered throughout the entire length of the process of admissions. On behalf of the college, I would like to welcome each and every one of the newly admitted students, and we, the college fraternity, hope and pray that your stay in the college will be a very meaningful experience, full of learning and maturing. The process of admission started way back, I think it was month of June or July probably, when the admissions forms were released on the college website, and each one of you filled the admission form, submitted all your documents, and appeared for the entrance examination, which was held on October 6th, 2020, if you were appearing for the undergraduate course, or you faced the interactive session, the interview session at your concerned departments if you applied for the postgraduate course. Thereafter, you took admissions, the selected students on 26th and 27th of October, and the waitlisted students on 28th and 29th. And very recently, we have successfully concluded the entire process of the verification of documents, and it was very heartening and very encouraging to see a very large number of students, parents and guardians come and visit our college, even as the verification of documents was being conducted. And I want to thank each one of you for following all the norms of social and physical distancing, for following the norms of sanitization, and we hope that your brief visit to the college was a happy moment, was a learning experience, and that you have bonded well with the college. And even as now, dear students, you have taken admissions in this college, we hope and we pray that your bond and your sense of belongingness to this college will increase by the day. I, as the chairman of admissions and also as a faculty member of this college, would like to thank each and every student, the parents and the guardians, for reposing your trust in us. Even as we are going through these unprecedented and unparalleled times of corona pandemic, when there is high sense of uncertainty and there is so much haziness concerned with the future, we still want to thank you for bringing your child to us, and we assure you that we will do our best in the given circumstances, so that even as your child pursues higher education, that their stay of 2 or 3 years in this college will be happy moments of learning and maturing. At this juncture, I would also like to thank all my respected seniors, faculty members of the college, my colleagues, my friends, and my very loving and dear junior faculty members of this college. Thank you very much, friends, for standing with me and for standing in the gap and enabling the entire process of admissions to become a seamless and a happy experience for all the students. Thank you very much for your suggestions. Thank you very much for your prayers, and thank you very much for standing with me. I also want to thank all the support staff members, the office staff members, for your support, for your cooperation, and for also standing with me. Last but not the least, I would like to thank all our dear students and parents and guardians for your cooperation in making the entire admission process worthwhile and for enabling us to complete the entire process of admissions. Let me wind up my presentation with these words of the college motto: steady to show yourself approved unto God. Welcome once again, and may you have a wonderful and a blessed stay in Ewing Christian College, Prayagraj. Thank you very much. Good morning, dear students. Let me introduce myself. Lieutenant Commander Ajin Ray from Naval NCC welcomes you all and wants to invite you to join Naval NCC. If you want to serve, if you want to be a leader in true sense,
if you want to join Army, then you can join hands with Naval NCC. Come and join NCC to develop character, to develop comradeship, to be leader in true sense and become the leader to serve the country, society and nation. Our motto is to be the winner in life. Our motto is unity and discipline. Our motto is to serve the nation, to serve the people with true spirit of leadership. In Naval NCC, we provide you a number of opportunities like to visit warships, to attend national integration camps, to attend leadership camps, and so on. Regarding adventure activities, we train you in boat pulling, in sailing, in mountaineering, and so on. So there are number of camps in which you are given training to become true officers and join Indian Army in true sense. We also organize officers training camp and cadets go to Azimala for it. Seats are very limited. Both boys and girls are requested to come and join Naval NCC. For this, you are requested to note down my mobile number, and that is 9415305692. And after the assembly, you all are requested on Monday to come to the Department of Geography for further information, because at first you have to initially fill the form, then your selection process will be conducted, which includes your physical as well as GK. For this, you all are requested to come and join hands with Naval NCC. Any inquiry you can ask me at any point of time in the Department of Geography. For NCC, the doors are open for you all to come and join and be the leader and become the winner in your life. So always remember, you have to be the best among the good. Regarding Army, this college provides you that opportunity also. We have Army wing of NCC also, and it is headed by Lieutenant Dr. Amitabh Shah, who is in the Department of Zoology. Any information regarding Army NCC, you can contact Dr. Amitabh Shah, who is in the Department of Zoology. Thus, you can see that this college provides opportunity to join Navy or Army, and girls and boys are requested to inquire to the respective ANOs. In Army, it is headed by Lieutenant Amitabh Shah, and in Navy, it is headed by Lieutenant Commander Ajin Ray in the Department of Geography. So time is very limited. Rush, hurry up, and avail the opportunity which is waiting for you in the Department of Geography or in the Department of Zoology. Thank you.